क्या बोलना चाहिए कलीसिया को? कि मुझे किसके जैसे बनना है? यीशु के जैसे बनना है। आपको पता है जब वर्शिप चल रही थी ना, मैं प्रार्थना कर रही थी, मैं घुटनों के बल आ गई और मैं बहुत देर तक अन्य भाषा में प्रार्थना करी थी। तो अचानक से एक विचार पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर डाला और मुझे एक चेहरा दिखाई दिया और वो मुस्कुरा रहा था। और जैसे मैंने उस चेहरे को मुस्कुराते हुए देखा ना, मेरा हृदय जो है ना आनंद से भर गया। और जब मेरा हृदय आनंद से भर गया तो उसने मुझसे एक ही बात कहा, तू मेरी बेटी है ना। तो आपको पता है मेरा हृदय इतना वो हो गया, मैं और ज्यादा रोने लगी कि प्रभु आप ये क्या बात कर रहे हो। तो प्रभु ने कहा तू मेरी बेटी है ना, तो तुझे मेरे जैसे बनना होगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे लगता है ये संदेश मेरे और आपके लिए है। यीशु कह रहा है कि आपको, तुम्हें किसके जैसे बनना है? यीशु के जैसे बनना। आज दुनिया चाहे किसी के जैसे बनना चाहे, देखो मैं ये नहीं कह रही आपको डॉक्टर नहीं बनना, आपको टीचर नहीं बनना है, लेक्चरर नहीं बनना है, इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं करना है, इंजीनियर नहीं बनना है। पर हमें बनना किसके जैसा है? हमारा हाव भाव, हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा देखना किसके जैसा होना चाहिए? यीशु के जैसा होना चाहिए। अब यीशु के जैसे होना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे सलमान खान जैसा बनना है, तो उसके दिमाग में ये विचार कहां से आया? उसको फॉलो कर रहा है, वो उसको देख रहा है। क्या कर रहा है वो टीवी में उसको देखते हैं, उसकी बॉडी को देखते हैं, उसके डायलॉग सुनते हैं, कैसे वो चलता है, कैसे बाइक चलाता है, कैसे गाड़ी उड़ा देता है, जो भी कुछ है ना। तो तब उसको देख करके वो बच्चों के अंदर क्या आता है विचार कि मुझे किसके जैसे बनना? हाँ, मुझे इसके जैसे बनना है। तो इसका मतलब वो उसको क्या करते हैं? देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो हमें किसके जैसे बनना है? तो हमें फॉलो किसको करना पड़ेगा? देखना किसको पड़ेगा? सुननी किसकी पड़ेगी? यीशु की। हालेलुया। जब हम यीशु के जैसे बनना चाहते हैं तो हम यीशु के साथ समय तो बिताएं, यीशु के साथ बोलेंगे, यीशु के साथ बातें करेंगे, इस वचन को पढ़ेंगे। ये वचन को जब आप पढ़ोगे और इसको जब आप फॉलो करोगे, फॉलो करने का मतलब समझते हैं? फॉलो करने का मतलब आप सोचो, इंतजार करो यीशु मसीह देह के रूप में आएगा और मैं उसको देखूंगा, उससे बात करूंगा, उसको फॉलो करूंगा, वो नहीं है। यीशु हमारे साथ है। किस चीज के द्वारा? इस वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। तो जब आप इस वचन को पढ़ते हैं ना, तो आप यीशु के बारे में जान रहे हो। आपको इस वचन से पता चलेगा यीशु कैसा था, यीशु क्या करता था जब इस दुनिया में था, और यीशु मुझसे और आपसे क्या चाहता है। तो हमें अगर यीशु के जैसे बनना है तो क्या करना पड़ेगा? वचन को फॉलो करना पड़ेगा, यीशु को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब है हमें वचन को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा, इसको जीना पड़ेगा। हमें यीशु के प्रेम के बारे में ना बहुत जरूरी है जानना। पिछले दिनों जब मैं प्रार्थना करी थी तो एक दृश्य पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा था यीशु मसीह की क्रूस की कथा के बारे में, कि किस प्रकार से कई बार लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि यीशु कौन है, और बहुतों को पता है तो वो ये सोचते यीशु क्यों आया। लोगों को पता ही नहीं है यीशु मारा गया, क्यों मारा गया। पर हमें पता होना चाहिए यीशु मसीह पूरी मानव जाति के लिए आया। वो मारा गया, गाड़ा गया, वो इसलिए ताकि पूरी मानव जाति उद्धार पाए। वो जी उठा पूरी मनुष्य जाति के लिए। मैं उसके क्रूस के उस रूप को देखकर मैं उसे कल्पना में विचार कर रही थी, और मैं देख रही थी कि यीशु मसीह के हाथों में कीलें ठोकी गई। हाथों में क्या ठोकी गई? कीलें ठोकी गई। हाथों में कीलें ठोकी गई। क्यों ठोकी गई? पैरों में कीलें लगाई गई। क्यों? सिर पर कांटों का ताज लगाया गया। क्यों? और फिर जो है भला भी मारा गया उसे। क्यों? ताकि हमारे हाथ जो है ना गलत काम ना कर सके। ये हाथ यीशु के जैसे हो जाए, ये हाथ यीशु की तरह काम करने वाले हो जाए, ये हाथ दूसरों को संभालने वाले हो जाए, दूसरों पर हाथ उठाने के लिए नहीं, दूसरों को पीटने के लिए नहीं, लड़ाई करने के लिए नहीं, झगड़ा करने के लिए नहीं, दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों को सहारा देने के लिए, दूसरों को बेसहारा कर देने के लिए नहीं। इन पैरों में कीलें क्यों ठोकी गई? वो इसलिए ठोकी गई ताकि हमारे पैर गलत रास्ते में ना जा सके, ताकि हमारे पैर गलत संगति में ना जाए, गलत मित्रों के साथ हम कोई प्लान ना करें, उनके साथ ठेके की लाइन में ना जाए, गलत संगति में ना जाए। इसलिए ठोकी गई थी कीलें।
कथा, पर वो बहुत गंभीर है, उसे समझने की जरूरत है। क्रूस की कथा हल्की नहीं है, जीवन देती है, उद्धार देती है, छुटकारा देती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु धर्म नहीं, यीशु धर्म बदलने नहीं आया, यीशु मसीह यहूदियों में पैदा हुआ। यीशु मसीह ने क्या किसी से कहा कि तुम यहूदी बन जाओ? नहीं, यीशु मसीह कह रहा है तुम्हारा जीवन बदलना चाहिए, तो पाप के स्वभाव से आजाद हो जाओ। कि यहाँ कांटों का ताज क्यों पहनाया गया उसे? ताकि ये जो ब्रेन है ना, ये दिमाग, इसके अंदर कोई गलत विचार ना आ सके, ये गलत सोचे ही ना। इसके अंदर सिर्फ वो विचार आए जो यीशु चाहता है। यहां पर कोई भी गलत विचार, किसी के प्रति भी कोई भी गलत विचार ना आए। अब कितने सारे गलत विचार होते हैं, आप सोचिए। उसको कैसे हराऊं, उसको कैसे नीचा दिखाऊं, उसके साथ गलत करना है, कैसे करना है, उसको कैसे लूटना है, ये क्या होते हैं? गलत विचार। वो इसलिए कांटों का ताज उसने पहना ताकि हम इन बुरे विचारों से क्या हो सके? आजाद हो सके। उसकी छाती में भाला इसलिए घोंपा गया ताकि उस हृदय के अंदर ना कोई बुरी चीजें ना आए, वहां पर यीशु मसीह वास करे, यीशु मसीह वास करे। पूरी बॉडी में सर से लेकर एड़ी तक यीशु मसीह ने जो किया है ना, उसका कोई अर्थ है, उसका कोई मीनिंग है। आज हम गा रहे थे ना गीत कि हम उससे शायद प्रेम करेंगे, कोई एक लाइन आई थी, मैं प्रेम करूंगा, ऐसे कुछ करके कोई था लाइन। पर आप सोचिए कि क्या हमें है ना सच में यीशु से प्रेम करने की जरूरत है? मुझे अपने जैसा बना, हम क्या कहते हैं? मुझे अपने जैसा बना। सच में यीशु यही चाहता है कि हम किसके जैसे बन जाए? यीशु के जैसे। हमारा लाइफ स्टाइल जो है ना, वो बदलना बहुत जरूरी है। हमारा लाइफ स्टाइल बदलना बहुत जरूरी है। आज यीशु पता है आपके द्वारा काम करना चाहता है। यीशु मसीह आपके द्वारा आपके पड़ोस में दिखना चाहता है। यीशु मसीह आपके द्वारा आपके स्कूल में दिखना चाहता है। यीशु मसीह आपके द्वारा आपके ऑफिस में दिखना चाहता है कि लोग यीशु मसीह को देखें। हालेलुया। आपके पड़ोस में यीशु मसीह चाहता है कि तुम मुझे रिप्रेजेंट करो, मुझे दिखाओ। यीशु मसीह के पीछे अगर हम सुनते हैं तो आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक कौन सी है? बाइबल। और सबसे ज्यादा यीशु फॉलो करने वाले किसको फॉलो करने वाले हैं? यीशु मसीह को। सबसे ज्यादा यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के प्रेम ने लोगों को खींच लिया। सबसे ज्यादा यीशु मसीह को मानने वाले लोग क्यों हैं इस दुनिया में? क्योंकि यीशु का जो क्रूस पर जो प्रेम था ना, उस प्रेम ने लोगों को क्या कर लिया? अपनी ओर खींच लिया। और वो आज भी खींच रहा है और वो हमेशा खींचता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का प्रेम अद्भुत है। और यीशु चाहता जो प्रेम मैंने किया ना, वही प्रेम तुम क्या करो? रिप्रेजेंट करो। आज यीशु चाह रहा है कि हम यीशु का लाइफस्टाइल क्या कर ले? अपनाएं। आज हमें किसी हीरो हीरोइन के लाइफस्टाइल को अपनाने की जरूरत नहीं है कि उसका ड्रेस क्या है, उसका लाइफस्टाइल क्या है। यीशु का लाइफस्टाइल क्या है, ये देखने की जरूरत है। यीशु मसीह का बोलने का तरीका क्या है। उनके लाइफस्टाइल लोगों को काट सकते हैं, रिश्ते तोड़ सकते हैं, पर यीशु मसीह का लाइफस्टाइल जो है ना, वो लोगों को जोड़ देगा। हालेलुया। यीशु मसीह का लाइफस्टाइल जो है ना, वो आपके साथ लोगों को कनेक्ट कर देगा। तो हमें कौन सा लाइफस्टाइल जीना चाहिए? तोड़ने वाला या जोड़ने वाला? जोड़ने वाला। इसीलिए हमें अपने लाइफस्टाइल में क्या करना पड़ेगा? चेंजेस करना है। थोड़ा सा हमें क्या करना है? हम अच्छे हैं, प्रभु में हम अच्छे हैं, यीशु मसीह में हम धर्मी हैं, पर हमें और भी यीशु मसीह को क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है, उसे दिखाना है।
बोलना है हमें, यीशु मैं आपकी तरह दिखना चाहता हूँ, मैं आपकी तरह बोलना चाहता हूँ। यीशु मेरे ऑफिस में लोग आपको जाने, मेरे स्कूल में लोग आपको जाने, मेरी कंपनी में लोग आपको जाने, मेरे पड़ोस में लोग आपको जाने। पर वो कब होगा? जब हमारा लाइफस्टाइल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। हम प्रार्थनाओं के विषय में सीख रहे हैं ना, हम प्रार्थना करते हैं, पर आपको पता है आपका लाइफस्टाइल जो है ना वो प्रार्थना के ऊपर प्रभाव लेकर आता है। आपका लाइफस्टाइल भी आपकी प्रार्थना में मैटर करता है। कैसे करता है? क्यों ना एक वचन निकालेंगे हम लोग। दूसरा राजा उसका 20 अध्याय पढ़े 1 से। दूसरा राजा 20 अध्याय 1 से 6 तक। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। बस ध्यान से सुनिए, देखिए यहाँ पर एक राजा है, एक व्यक्ति है, हमारी तरह एक आम आदमी है, एक व्यक्ति है, बस वो राजा के पद पर है। किस पर है? वो राजा के पद पर है। और परमेश्वर ने यशायाह नबी ने उसको जाकर के बोला कि तुझे जो कुछ करना है तू कर ले, अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा करना है वो कर ले, और जिसको जो देना है तू वो क्या है उसको दे दे, अपने सारे काम क्या कर ले, निपटा ले, क्योंकि तू अब क्या है, मरने पर है। क्या है? तू अब मरने पर है। पर अब आगे क्या हुआ? तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। हाँ, अब देखिए हिजकिय्याह राजा क्या करने लग गया? प्रार्थना करने लग गया। हम लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं ना, इन दिनों प्रार्थना कर रही है ना फैमिली ऑफ फेथ कलीसिया, हम सब प्रार्थना करने वाले हैं ना। तो प्रार्थना करें, तो उसने क्या प्रार्थना की? पढ़िए। हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। बस ध्यान से सुनिए, देखिए हिजकिय्याह राजा परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना कर रहा है, और परमेश्वर से क्या कह रहा है कि हे परमेश्वर तू स्मरण कर। तू क्या कर? तू स्मरण कर, मतलब तू याद कर। अब हिजकिय्याह राजा परमेश्वर को क्या याद दिला रहा है? क्या कुछ ऐसा है जो परमेश्वर ने छोड़ दिया है? क्या कुछ छूट गया है? हिजकिय्याह राजा परमेश्वर को क्या बोल रहा है? स्मरण कर। पर क्या स्मरण करने के लिए बोल रहा है? सबसे बड़ी बात तो मैं हैरान हूं, हिजकिय्याह ये कह रहा है कि तू स्मरण कर, याद कर। पर याद क्या करने के लिए बोला है? हाँ पढ़िए। स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं। हाँ, बस ध्यान से सुनिए, हिजकिय्याह राजा परमेश्वर से कह रहा है कि मैं तेरे सामने पूरी सच्चाई से, पूरी खराई से चलता आया हूं। जब से मैं कलीसिया में जुड़ा हूं, जब से मैंने तुझे जाना है, तब से मैं पूरी ईमानदारी से जी रहा हूं, पूरी वफादारी से चलता आया हूं। तेरी नजरों में पूरी सच्चाई से मैंने जीवन जिया है, पूरी खराई से जीवन जिया। मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। कलीसिया में मैंने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, मैंने कभी किसी की बुराई नहीं की, कभी किसी अपने भाई की बुराई नहीं की, अपनी किसी बहन की बुराई नहीं की। जब किसी को मदद की जरूरत पड़ी तो मैं मदद के लिए हमेशा तैयार रहा। मैंने अपने अगुवे की कभी कोई बुराई नहीं की, और ना ही मैंने कभी चुगली की, ना ही मैंने कभी चुगली सुनी। क्योंकि देखो वो क्या कह रहा है, मैं खराई से चलने का मतलब क्या है? अगर आप इस शब्द का मीनिंग निकालोगे ना, तो खराई यानी कि बिल्कुल प्योर। ध्यान से सुनिए, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल परफेक्ट। क्योंकि वो कह रहा है मैं सच्चाई से और खराई से चलता है वो तेरे सामने। अब खराई का मतलब मुझे लगता है ना तो वो गलत सोचता होगा, ना गलत बोलता होगा। अगर उसे लगता होगा कि कोई झगड़े की बात थी, पर हिजकिय्याह क्या हो जाता होगा? चुप हो जाता होगा, कोई बात नहीं, परमेश्वर इसे क्षमा करे।
क्यों यीशु मसीह ने क्रूस पर नहीं कहा क्या, हे प्रभु हे पिता तू इन्हें क्या कर, माफ कर दे, क्षमा कर दे। हिजकिय्याह राजा कह रहा है मैं पूरी खराई से तेरे सामने चलता आया हूं। परमेश्वर से कह रहा तू स्मरण कर। आप सोच के देखिए क्या हम परमेश्वर को ये बात बोल सकते हैं? हमें सोचने की जरूरत है कि जब हम प्रार्थना में जाए, अगर हम सोचे हम प्रार्थना में जाए और हम कहे प्रभु तू स्मरण कर, प्रभु तू स्मरण कर, पर पोटली में कुछ होना तो चाहिए। वो स्मरण किसको करेगा? हिजकिय्याह ने कुछ काम किए थे, हिजकिय्याह ने कुछ ऐसा जीवन जिया, उसका लाइफस्टाइल कुछ ऐसा था जिसको परमेश्वर को क्या करना पड़ा, स्मरण करना पड़ा, याद करना पड़ा परमेश्वर को। हाँ, हिजकिय्याह वहां पर लड़ाई झगड़े की बात थी, पर वहां पर हिजकिय्याह चुप रहा, प्रभु के घर में समय पर जाता था, टाइम से प्रार्थना भी करता था। जब उसने देखा प्रभु के घर में जाता जाला दिखाई दे गया तो उसने जाला साफ किया। वो हमेशा हर काम में क्या रहता था, परफेक्ट रहता था, पूरी खराई से उसने जिया है। तभी तो उसने कहा स्मरण कर, और बाइबल बताते परमेश्वर ने स्मरण किया। इसका मतलब परमेश्वर, हिजकिय्याह राजा जो प्रार्थना कर रहा था ना, उसने अपने जीवन में रहते कुछ अच्छे काम किए थे, कुछ भले काम भी किए थे। और लिखा है, वो एक जगह पर जब मैं पढ़ रही थी तो लिखा मूसा की जो व्यवस्था थी ना, उसने पूरी मूसा की व्यवस्था के अनुसार काम करना शुरू किया। मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसने चलना शुरू किया, क्योंकि उस समय व्यवस्था थी। आज हमारे पास यीशु मसीह है, ग्रेस है, अनुग्रह है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वचन में नहीं चलना, वचन में जीना है। आज हमारे पास ये वचन है, ये वचन हमें प्रेम करने की कहता है, ये वचन हमें क्षमा करने की कहता है, ये वचन कहता है चुगली करना नहीं है, चुगली सुनना नहीं है। आज हमें है ना, हर एक व्यक्ति को, मैं कह रही हूँ हर एक व्यक्ति को आज हमें देखने की जरूरत है। आज हमें यीशु के सामने अपने हृदय को रखने की जरूरत है। और आप सोचिए कि जब हम यीशु के सामने प्रार्थना करें तो क्या हम ये बोल सकते हैं प्रभु तू स्मरण कर। हिजकिय्याह राजा ने कहा प्रभु तू क्या कर, स्मरण कर। मैंने वहां पे सहा है प्रभु, मैंने वहां पे सहन किया है प्रभु, वहां पर मैं चुप रहा प्रभु। पर हम अगर कोई प्रार्थना के लिए आज अगर बैठ जाए और वो कहे प्रभु स्मरण कर, तो प्रभु कहेगा क्या स्मरण करूं, सारा हिसाब किताब तूने बराबर कर रखा है। हम हिसाब किताब बराबर करने में एक्सपर्ट होते हैं। उसने एक बोला है तो हम क्या करेंगे, 4 सुनाएंगे। उसने तो सिर्फ शुरुआत की थी, हमने राई का क्या बना दिया, पहाड़ बना दिया। चुगली किसी ने एक शुरुआत की थी, हमने पूरी स्टोरी लिख डाली। नहीं, हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर के भवन में भी कुछ काम किया, वो भवन में कुछ काम किए उसने। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कुछ बात कर रहा है, इस भवन में हमारे कुछ काम होने चाहिए। इस भवन के प्रति हमारे क्या काम है, इस भवन में आने वाले लोगों के प्रति हमारा रवैया कैसा है। मैं नहीं कह रही हमारे भले काम कुछ हमें करेंगे नहीं, हमारा उद्धार करेंगे नहीं, भले कामों से हमारा उद्धार नहीं है। उद्धार यीशु मसीह के नाम में, पर हम यीशु मसीह में हैं, इसलिए हमें भले काम करने हैं। हम यीशु मसीह को मानते हैं, इसलिए हमें इस वचन को क्या करना है, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को क्या करना है, जीना है। आज यीशु मसीह चाहता है कि हर गली में यीशु हो, हर स्कूल में यीशु हो, हर कॉलेज में यीशु हो, हर कंपनी में, हर ऑफिस में यीशु हो। पर वो यीशु कैसे दिखेगा, वो यीशु तब दिखेगा जब हमारा मैं क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब हमारा मैं क्या हो जाएगा, मर जाएगा। आपको पता है हमारा मैं कई बार हमारे घर में ही खत्म नहीं होता है, तो सोचो स्कूल ऑफिस कंपनी में तो कैसे। कई बार हमारा मैं अपने ही घर में खत्म नहीं होता। 2 बहन भाइयों को कई बार देखा है ना, उनका अपना मैं होता है। पहले मैं सॉरी क्यों बोलूं, गलती उसने की है तो पहले सॉरी वही बोल, मैं सॉरी क्यों बोलूं, ये क्या है, ये मैं। हिजकिय्याह राजा कह रहा स्मरण कर।
अगर हम कहें प्रभु से प्रभु स्मरण कर, तो प्रभु क्या स्मरण करेगा? आप सोचिए। मैं नहीं कह रही हो सकता हमने सबने कुछ ना कुछ किया है, पर फिर भी प्रभु चाहता है कि हम और बेहतर बने। हम बेहतर हैं, लेकिन हमें और क्या बनना है? बेहतर बनना है। प्रभु चाहता तुम और बेहतर बनो, तुम बन सकते हो। हिजकिय्याह राजा क्या करने लगा? बिलख बिलख कर रोने लगा। इसका मतलब हमारी प्रार्थनाओं में ना हिजकिय्याह राजा ने क्या की? प्रार्थना की, और परमेश्वर ने, बाइबल बताते, उसकी प्रार्थना सुन ली। परमेश्वर ने जैसे ही हिजकिय्याह राजा बिलख बिलख कर रो रहा था, यशायाह नबी बाहर गया भी नहीं था महल से, रास्ते में ही उसे कहा, जा मेरे जन को, मेरे सेवक दास को जाके उसको बोल दे कि मैं उसे 15 साल और देने पर हूं। और बाइबल बताती है यशायाह नबी जो है वापस आया, और यशायाह नबी ने वापस हिजकिय्याह राजा से जाकर कहा कि तुझे 15 साल और क्या है? दे दिए गए हैं। तू 15 साल और क्या है? जिएगा। हिजकिय्याह राजा की प्रार्थना क्या कर ली गई? सुन ली गई। आज हम प्रार्थना करें, आपको पता बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई, मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं मैं सालों से प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में क्या रुकावट हो सकती है, पर मैं कुछ चीजें आपको सिखाना चाहती हूँ ताकि आप खुद उन्हें सुनकर समझ पाए कि मेरी प्रार्थनाओं में क्या रुकावट है। हिजकिय्याह राजा प्रार्थना कर रहा था, और बाइबल बताते हैं उसकी प्रार्थना सुन ली गई। आपको पता उसकी प्रार्थना सुनने का काम, अर्थ क्या, वो मतलब क्या था? उसकी प्रार्थना सुनने का जो रीजन था, वो कारण क्या था? वो उसके काम थे जो परमेश्वर ने क्या किए? स्मरण किए। और जब परमेश्वर ने उसके उस कामों को स्मरण किया ना, कि ये वहां पे चुप रहा, मेरे भवन में विश्वास योग्य था, अगुवे के प्रति विश्वास योग्य था, कलीसिया के लोगों के साथ भी वफादार रहा, अपने परिवार में भी विश्वास योग्य था, पड़ोस में भी विश्वास योग्य था, इसकी पड़ोस में भी गवाही अच्छी थी, चर्च में भी गवाही अच्छी थी, परिवार में भी अच्छी गवाही है। परमेश्वर ने उन सारी बातों को स्मरण किया, और जब हिजकिय्याह ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उन सारी बातों को स्मरण करके हिजकिय्याह की प्रार्थना का उत्तर क्या है? उसको दिया। तो कई बार हम सोचते हैं हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है, क्या कारण है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारा लाइफस्टाइल जो है ना, उसे बदलना जरूरी है। क्या हम घमंड में होकर प्रार्थना कर सकते हैं? क्या घमंडी व्यक्ति की प्रार्थना प्रभु सुनेगा? क्या एक झगड़ालू व्यक्ति की प्रार्थना प्रभु सुनेगा? अगर आपको पता चल जाए कि मेरा पड़ोसी झगड़ालू है, घमंडी है, तो क्या आप उसके साथ समय बिताना चाहेंगे? क्या आप उसकी सुनना चाहोगे? क्या आप उससे बात करना चाहोगे? नहीं। सोचो, जब हम इंसान होकर हमें पता चल गया कि हमारा पड़ोसी झगड़ालू है, घमंडी है और ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति है, हम उससे बात नहीं करेंगे, हम उसकी सुनेंगे नहीं, उससे मिलेंगे नहीं, उससे जुलेंगे नहीं, हम कुछ भी रिश्ता उससे नहीं रखेंगे, तो आप सोच के देखिए, जलन, ईर्ष्या या घमंड या क्रोध के स्वभाव को लेकर जब हम प्रार्थना में जाएंगे, तो क्या परमेश्वर को हमारा स्वभाव नहीं दिखता है? हम इंसान होकर इतने स्मार्ट है, इतने समझदार है, हमें पता चल गया कि ये घमंडी है, तो क्या परमेश्वर को हमारे लाइफस्टाइल के बारे में नहीं पता है क्या? उसे पता है कब अपनी सास की बुराई करती है, कब अपने ससुर की बुराई करती है, कब अपनी देवरानी जेठानी की बुराई करती है, कब पड़ोसियों की चुगली करती है, कब झगड़ा करती है, बस स्टैंड पर इसने क्या किया, रिक्शा वाले के साथ क्या किया, रेड लाइट पर क्या किया। क्या परमेश्वर को समझनी है? जब हम इंसान एक दूसरे को देखकर जज कर लेते हैं, हम इंसान एक दूसरे को देखकर क्या कर लेते हैं? परख लेते हैं, तो वो परमेश्वर है। क्या वो हमें नहीं परखता? परखता है। जब हम प्रार्थना की कोठरी में जाते हैं, प्रार्थना में होते हैं, तब हमारा रवैया क्या होता है? आपका लाइफस्टाइल आपकी प्रार्थना को प्रभावित करता है, ये ध्यान रखिए। हमारा लाइफस्टाइल किसको प्रभावित कर रहा है? प्रार्थना को प्रभावित करता है। आपका लाइफस्टाइल आपकी प्रार्थना में रुकावट हो सकता है। अगर हमने खुद ही फैसले कर दिए, खुद ही न्याय कर दिया है, खुद ही हमने सब कुछ कर दिया है, तो फिर हम परमेश्वर को नहीं बोल सकते, ओ परमेश्वर स्मरण कर। नहीं, परमेश्वर कहेगा क्या याद करूं?
तूने सारा हिसाब क्या कर रखा है? बराबर कर रखा है। फिर मुझसे किस चीज की उम्मीद है ना? आज यीशु मसीह चाहता, परमेश्वर चाहता है यीशु मसीह रिप्रेजेंट हो। आपके घर में यीशु दिखना चाहिए, आपके पड़ोस में यीशु दिखना चाहिए, आपके रिश्तेदारों में यीशु दिखना चाहिए, उन रिश्तों में यीशु दिखना चाहिए। पर वो कैसे दिखेगा? यीशु मसीह के लाइफस्टाइल से, हमारे लाइफस्टाइल से नहीं। ध्यान रखिए, हम अपने लाइफस्टाइल से किसी को नहीं बदल सकते, हम अपने लाइफस्टाइल से किसी को प्रभावित नहीं कर सकते। पर अगर हम यीशु मसीह का लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो हम उससे लोगों को क्या कर सकते हैं? प्रभावित कर सकते हैं। आप करके तो देखिए, मैं आपको सच बता रही हूं, 100% लोग प्रभावित होंगे। 100% लोग पूछेंगे कि आप किस मिट्टी के बने हो? मैंने आपके साथ झगड़ा किया, हर रोज झगड़ा करता हूं, पर आप फिर भी चुप रहते हो, आप फिर भी कहते हो कोई बात नहीं, चल छोड़। आप किस मिट्टी के बने हो? वो सवाल करेगा। अगर आप प्रार्थना कर रहे ना, तो हमारा लाइफस्टाइल सही होना क्या है? जरूरी है, ताकि जब हम प्रार्थना में जाए ना, तो कभी तो हम भी कह पाए कि परमेश्वर तू क्या कर? स्मरण कर, तू क्या कर? स्मरण कर। देख, मैंने किसी की चुगली नहीं की, मैंने किसी की निंदा नहीं की, मैंने किसी को गलत नहीं बोला, किसी के साथ गलत नहीं किया, मैंने किसी से लूटा नहीं। जब प्रभु ये बातें सुनेगा ना, तो प्रभु उन बातों को क्या करेगा? स्मरण करेगा। आपकी पोटली में जो है ना, उसको वो स्मरण करेगा। हमारी प्रार्थनाएं प्रभावित होंगी। आपका लाइफस्टाइल जो है आपकी प्रार्थनाओं को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। पर हमारा लाइफस्टाइल सही होना क्या है? जरूरी है। लोग, हम इंसान एक दूसरे को परख लेते हैं और हम बचने की कोशिश करते हैं। और आपको क्या लगता है चुगलखोरों की प्रार्थना प्रभु सुनेगा? प्रभु कह रहे हैं तो चुगली करने वाला इधर से 4 उधर फैलाता है, 4 उधर से 8 उधर फैलाता है। आप सोच के देखिए, क्या झगड़ालू व्यक्ति की प्रभु प्रार्थना सुनेगा? जब देखो सुबह लगते हैं झगड़ा करने, शाम हो जाती है झगड़ा करते रहते हैं, और फिर जाकर प्रार्थना करने बैठ जाते हैं। आप सोच के देखिए, हमारा लाइफस्टाइल सही होना क्या है? जरूरी है। आपने दही देखी है? दही के अंदर मैंने सुना है, दही के अंदर कुछ जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं? कुछ जीवाणु होते हैं, पर वो हमें नॉर्मल ऐसे आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। हमें नॉर्मल ऐसे आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, पर जब माइक्रोस्कोप से आप उसको देखोगे तो आपको उसके अंदर कुछ जीवाणु क्या है? दिखाई देते। परमेश्वर की दृष्टि है ना, बिल्कुल ऐसे ही हम पर होती है। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की दृष्टि बिल्कुल ऐसे ही हम पर होती है। हमारे सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक उसकी दृष्टि हम पर होती है कि मेरे बेटे का, मेरी बेटी का लाइफस्टाइल क्या है, इसका पड़ोस में क्या व्यवहार है, मित्रों के साथ क्या व्यवहार है, रिश्तेदारों में क्या व्यवहार है, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में क्या व्यवहार है। आज यीशु चाहता है हर गली में, हर ऑफिस में, हर कॉलोनी में, हर सोसाइटी में यीशु दिखाई दे। पर वो कैसे होगा? हमारा लाइफस्टाइल बदलना जरूरी है। क्या बदलना जरूरी है? लाइफस्टाइल। क्यों ना एक वचन और हम पढ़ेंगे, प्रेरितों की पुस्तक उसका 9 अध्याय, थर्टी 36 से 40 तक। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। ध्यान से सुनिए, वो जो औरत थी वो क्या करती थी? बहुत से भले भले काम करती थी, अच्छे काम करती थी, और क्या करती थी? दान दिया करती थी। इससे ऊपर लिखा वो क्या थी? एक विश्वासी औरत थी, यानी कि कलीसिया में जाने वाली एक महिला थी, एक औरत थी। आगे क्या लिखा है? उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे
नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लूदा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की कि हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। हाँ, देखिए यहाँ पर स्टोरी क्या है। यहाँ पर एक स्त्री की, एक औरत की कहानी है। वो एक विश्वासी है, कलीसिया में जाने वाली है, संगति में रहने वाली एक महिला है, और वो क्या होती है, बहुत दान देती है और बहुत भले भले काम करने वाली औरत होती है। लेकिन कुछ समय बाद वो बीमार होने के कारण क्या हो जाती है, मर जाती है। और पतरस किसी पास के इलाके में आया हुआ था। मान लीजिए, आप ये लगा लीजिए जैकबपुरा, वो पास में ही आया हुआ था। और उन्हें पता चल गया, यानी कि जो तबीता नाम की जो स्त्री थी, उसके साथ के जो लोग थे ना, जो और विश्वासी लोग थे, वो सबको पता चल गया कि पतरस जो है पास के इलाके में आया हुआ है और तबीता मर गई है। तो ऐसा करते हैं, जल्दी से पतरस को क्या कर लेते हैं, बुला लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था, उन्हें पता होगा कि पतरस की परछाई से लोग क्या होते हैं, चंगे होते हैं। तो उन्हें विश्वास था, उनके अंदर कोई विश्वास था। तबीता मर चुकी थी, पर उन चेलों के अंदर उन लोगों ने क्या किया, पतरस को बुलवाया। और जैसे ही पतरस वहां पर आया, तो उन सब ने इकट्ठे होकर पतरस के पास जाकर कुछ चीजों को दिखाया और कुछ बातों को बोला। और उसने कहा, ये तबीता बहुत भले काम करती थी, ये बहुत भली औरत थी, ये दान देती थी, इसने देखो हमारे लिए ये कपड़े दिए हैं, हमें ये बर्तन दिए हैं, हमारे लिए इसने ये सिला था, हमारे लिए इसने ये तैयार किया था, ये बहुत भली औरत है। उस विश्वासिनी औरत की पूरी कलीसिया क्या कर रही थी, गवाही दे रही थी कि ये जो बहन है, इसका जीवन कैसा है, ये झगड़ा नहीं करती, इसने आज तक किसी से झगड़ा नहीं किया, कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया, ये कभी किसी को गाली नहीं दी इसने। जब इसके पास होता था तो ये हमेशा मदद के लिए तैयार रहती थी। इसने कभी अपनी कलीसिया के किसी व्यक्ति की ना तो चुगली की और ना अपनी कलीसिया के विषय में किसी की चुगली सुनी। ये बिल्कुल साफ हृदय की महिला है। पर अब ये क्या हो गई है, मर गई है। पर आप सोच के देखिए, तबीता का लाइफस्टाइल क्या था। तबीता की लाइफस्टाइल की गवाही बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। क्या मेरी और आपकी गवाही कोई दे सकता है? हमारी गवाही देने वाला होना चाहिए। पड़ोस में हमारी गवाही होनी चाहिए कि हमारे पड़ोसी क्या गवाही देते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, एक बार हम नजरगढ़ में रहते थे, जब अब तो हम 4-5 साल हो गया, मैं गुड़गांव में शिफ्ट हुए। जब हम नजरगढ़ में जिस घर में रहते थे ना, वहां पर, तो वहां पर कोई मैटर, जब भी कुछ मैटर होता था ना, गली के अंदर कोई भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता था, तो हमारे पड़ोसी 1-2 ऐसे होते थे, अगर उनको पता नहीं चलता था ना, तो वो ये पूछते थे कि चलो अनु से पूछते हैं, अनु सच बताएगी। तो आपको पता है मैं क्या करती थी, जब मुझे ये पता चलता था ना कि गली में कुछ हुआ है, तो मैं फट से अपना गेट बंद कर लेती थी, कुंडी लगा के, और प्रार्थना में बैठ जाती, क्योंकि मुझे पता होता था कि वो आके मुझसे पूछेंगी और मुझे सच बोलना पड़ेगा, मैं झूठे बोल नहीं सकती। इसीलिए मैं कई बार दरवाजा नहीं खोलती थी, क्योंकि मुझे पता चल जाता था होने क्या वाला है। तो उनको ये पता था कि कुछ भी हो, अगर आपको सच जानना है ना, तो आप अन्नू के घर चले जाओ, आप नरेंद्र के घर चले जाओ, वो सच बोलने वाले लोग हैं। इसका मतलब क्या है कि कुछ गवाही थी। हमारी गवाही क्या है? हमारे ऑफिस में हमारी गवाही क्या है? हमारे ऑफिस में हमारी गवाही क्या है? कहीं हम अपने साथ के काम करने वालों के प्रति चुगलखोर तो नहीं है? कहीं हम उनकी निंदा करने वाले तो नहीं है? हमारा लाइफस्टाइल बदलना क्या है, जरूरी है। स्कूल में हमारी गवाही क्या है? 2 की 4 करने वाले हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? क्या है हमारी गवाही? तबीता की गवाही बहुत उत्तम थी और तबीता की गवाही दे रहे थे लोग। और इसीलिए जब पतरस वहां पर आया और जब उन्होंने पतरस से विनती की और जब ये सारे भले काम उन्होंने बताए, और जब पतरस प्रार्थना करने लगा, किसके लिए प्रार्थना करने लगा? तबीता के लिए। किस कारण प्रार्थना करने लगा? जब उसने सुना कि तबीता एक भली स्त्री है, एक अच्छी विश्वासिनी है, ये एक अच्छा विश्वासी भाई, एक अच्छी विश्वासी बहन है। अगर पतरस वहां पर सुनता कि अच्छा हुआ
झगड़ालू थी, गाली गलौज करने वाली थी, अच्छी नहीं थी, तो क्या पतरस आपको लगता प्रार्थना करता? नहीं। पर पतरस प्रार्थना करने लगा। क्यों प्रार्थना करने लगा? जब उसने सुना कि ये क्या है, एक भली स्त्री है, एक अच्छी विश्वासी, इसने भले काम किए हैं, उसकी गवाही को सुनकर पतरस प्रार्थना करने लगा। और लिखा है तबीता के लिए जब उसने प्रार्थना की तो तबीता जिंदा हो गई। वो जिंदा हो गई। तबीता के लिए जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था ना, वो प्रार्थना प्रभावशाली कब बन गई? जब उसने तबीता के जीवन के बारे में सुना। हमारी प्रार्थनाओं का जो लाइफ, हमारी प्रार्थनाएं जो है ना, जब परमेश्वर सुनेगा तो वो हमारी लाइफस्टाइल को भी देखेगा। ध्यान रखिए कि हमारा लाइफस्टाइल क्या है, हमारा जीवन क्या है। कई बार हम कहते रहते हैं ना, प्रभु मेरी सुनता नहीं है, प्रभु मेरी सुनता नहीं है, प्रभु मेरी सुनता नहीं है। हमें सही होने की क्या है, जरूरत है। फिर भी प्रभु तो अनुग्रहकारी परमेश्वर को सुन लेता है, बहुत सुन लेता है, पर हमें फिर भी क्या होने की जरूरत है, और सही होने की जरूरत है। हमारा लाइफस्टाइल बदलने की क्या है, जरूरत है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ? ताकि हम समझ पाए कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। पड़ोस में, घर में, कलीसिया के अंदर हमारा व्यवहार क्या है, ये ध्यान रखिए। हम इंसान होकर जज कर लेते हैं एक दूसरे को। हम इंसानों को जब समझ में आता ना कि ये अच्छा इंसान नहीं है, तो हम उससे बात नहीं करना चाहते, उससे संगति नहीं करना चाहते। और हम ऐसे होके कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर हमसे क्या करे, बात करे। तो परमेश्वर कैसे करेगा, आप सोच के देखिए। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, दूसरों के साथ अच्छा जीवन नहीं होता है और फिर सोचते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और उसी व्यवहार के साथ जब वो प्रार्थना में बैठते हैं और फिर सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या करेगा, बात करेगा। जब हम इंसान होकर ये चाहते हैं कि नहीं ये मेरी लाइफ में नहीं होना चाहिए, तो सोचो वो परमेश्वर है, वो क्या यूं ही सब कुछ ठीक है, आने दो आने दो आने दो? नहीं, हमें सही होने की क्या है, जरूरत है। हमें सही होने की क्या है, जरूरत है। एक कंपनी में आप काफी सारे लोग, आप ऑफिस में काम करते हुए, ऑफिस में काम करने वाले, मुझे बताइए एक कंपनी में जब प्रमोशन आता है किसी की लाइफ में, तो क्या वो कैसे आता है? अगर किसी व्यक्ति का प्रमोशन होना होता है और प्रमोशन के लिए किसी व्यक्ति को चूज कर लिया जाता है, तो कैसे चूज किया जाता है? उसके कामों को देखकर, उसके लाइफस्टाइल को देखकर, उसके जीवन को देखकर, ये बिल्कुल वफादार है, विश्वास योग्य है, झगड़ालू नहीं है, चुगली नहीं करता है, ईर्ष्या नहीं करता, अच्छा व्यक्ति है। देखिए हम व्यक्ति बहुत सारी चीजों को परख लेते हैं। सोचो वो परमेश्वर है, क्या वो नहीं परखेगा? तो ऑफिस में, कंपनी के अंदर जो बॉस होता है ना, वो भी व्यवहार को परख लेता है। कौन झगड़ालू है, कौन कैसा है, कौन कामचोर है, कौन आलसी है, कौन सोता रहता है, कौन काम करता है, कौन एक्टिव है। और जब उनको पता चल जाता है ना कि अरे ये अरुण क्या है, ये बहुत एक्टिव है, ये विवेक क्या है, ये बहुत एक्टिव है, ये सुमित क्या है, ये बहुत एक्टिव, अपने काम में वफादार रहते हैं, विश्वास योग्य रहते हैं। क्या रहते हैं? विश्वास योग्य रहते हैं। अब इनका क्या होना चाहिए? प्रमोशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रमोशन होना चाहिए। जब हम प्रार्थना में जाए ना, और जब हम प्रार्थना में बैठे, तो मुझे लगता है हमें पुकारने की जरूरत ना पड़े और परमेश्वर कहे मैंने तेरी प्रार्थना क्या कर ली, सुन ली। हालेलुया। ऐसा हमारा लाइफस्टाइल क्या है, होना चाहिए। हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए कि जब हम पिता के पास जाए ना और घुटने टेके और पिता हमारे हृदय की बात को समझ जाए, हमें अपने होठों से पुकारने की जरूरत ना पड़े और पिता कहे जा मैंने तेरी प्रार्थना क्या कर ली, सुन ली। लिखा तबीता क्या हो गई, जिंदा हो गई। क्योंकि पतरस को परमेश्वर ने भी उस भले कामों को क्या किया, स्मरण किया। लिखा है पतरस वहां पर घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। क्या घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा होगा? वो भी बोल रहा होगा प्रभु तू जानता है तबीता के जीवन को, तो भली स्त्री है, कितने भले काम किए हैं, वो अच्छी विश्वास योग्य महिला है, तू उसको जीवन दे दे। कुछ तो प्रार्थना की होगी ना। और लिखा उसकी प्रार्थना क्या कर ली गई, सुन ली गई। तबीता क्या हो गई, जिंदा हो गई। हमारा लाइफस्टाइल कितना प्रभाव डालता है
हमारा लाइफस्टाइल देखिए लोगों को प्रभावित तो करेगा ही करेगा, वो हमारी प्रार्थनाओं पर भी प्रभाव लेकर आता है। इसका मतलब हमारे लाइफस्टाइल को सही होना कितना जरूरी है। पड़ोस में हमारे सही व्यवहार का होना कितना जरूरी है। अगर आप यीशु के बारे में कभी प्रेम के बारे में बताने लग जाएं, पर आपके अंदर प्रेम है ही नहीं, तो क्या वो कभी व्यक्ति सुनेगा? अगर आप बताएं किसी को, कोई झगड़ा करने वाले व्यक्ति को कहे अरे भाई झगड़ा मत करो, पर वो कहेगा तुम्हारे घर से हर रोज झगड़े की आवाज आती है, बताओ ये व्यक्ति मुझे आके कह रहा है कि झगड़ा मत करो। इसका मतलब हमारा लाइफस्टाइल सही होना क्या है? जरूरी है। मैं और लोगों की बात नहीं कर रही, मैं उनकी बात कर रही हूं जो यीशु पर विश्वास करते हैं, जो कलीसिया से जुड़े हुए हैं। उन लोगों का लाइफस्टाइल सही होना क्या है? जरूरी है। यीशु मसीह ने कलीसिया को रखा ही इसलिए ताकि कलीसिया लोगों को क्या करे? प्रभावित करे। आज दुनिया में सबसे ज्यादा यीशु को मानने वाले लोग क्यों हैं? क्योंकि यीशु प्रेम से भरा हुआ था। उसका लाइफस्टाइल जो था, लोगों ने जब देखा उसका लाइफस्टाइल, तो उसके लाइफस्टाइल, उसके प्रेम को देखकर लोग क्या हो गए? खिंच गए। और आज भी खिंच रहे हैं, आज भी यीशु के पीछे लोग आ रहे हैं। क्यों? उसके प्रेम को देखकर। हमारा ऐसा लाइफस्टाइल होना चाहिए कि लोग हमसे जुड़े, लोग हमसे कनेक्ट हो। अगर आप दुनिया के लोगों का लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं ना, आप अपना लाइफस्टाइल जिएंगे तो मैं आपको बता दूं लोग कटेंगे। पर अगर हम यीशु के लाइफस्टाइल में चल रहे ना, यीशु की तरह जीवन जी रहे ना, तो मैं आपको 100% कह रही हूं लोग आपसे जुड़ेंगे। हालेलुया। कभी ना कभी वो आपसे जरूर जुड़ेंगे। हो सकता है शुरू में उन्हें लगे अरे तुम क्या करने लगे, क्या बन गए, पर मैं आपको बता दूं एक दिन आएगा कि वो लोग आपसे जुड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पर हमारा लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। ये ध्यान रखिए, कंपनी के अंदर प्रमोशन ऐसे ही नहीं मिलता है। वो बॉस भी क्या देखता है? आपके जीवन, आपके लाइफस्टाइल को देखता है, तब जाकर आपको वो उस पद पे क्या है? लेकर के आता। वो तो इंसान है, जो वो इंसान अपनी दृष्टि से देखकर जज कर लेता है कि ये कैसा व्यक्ति है। सोचो, परमेश्वर की दृष्टि, बाइबल बताती है परमेश्वर की दृष्टि धर्मी लोगों पर क्या है? लगी रहती है। परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो हमारे हृदय के एक एक विचार को, दाऊद कहता है तू मेरे एक एक विचार को क्या करता है? जानता है। आपने भले ही बोला नहीं होगा, पर अगर आपने विचार भी कर लिया है ना, तो परमेश्वर की दृष्टि में वो विचार आ गया है कि अब इसने 8:05 पर क्या विचार किया है, क्योंकि उसकी दृष्टि निरंतर हम पर क्या है? लगी रहती है। फिर हम कैसे चूक सकते हैं? क्या हम चूक सकते हैं? पर हम कई बार चूक जाते हैं। लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि परमेश्वर की दृष्टि निरंतर हम पर क्या है? लगी रहती है। वो हमें निहारता रहता है कि अब इसका लाइफस्टाइल क्या है। आपका लाइफस्टाइल आपके लोगों को तो प्रभावित करता ही करता है, आपकी प्रार्थना को भी क्या करेगा? प्रभावित करेगा। क्योंकि इन दिनों कलीसिया प्रार्थना करने वाली है, प्रार्थनाओं में बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि हमें अपने लाइफस्टाइल को भी सही करने की क्या है? जरूरत है। तभी तो हम यीशु को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, तभी तो हम यीशु को दिखा पाएंगे। हम यीशु को कब दिखा पाएंगे? जब हम यीशु की तरह क्या करेंगे? जीवन जिएंगे। तो हमारा लाइफस्टाइल सही होना क्या है? जरूरी है। हमारा लाइफस्टाइल सही होना क्या है? जरूरी है। अगर हमें यीशु को रिप्रेजेंट करना है ना, तो आप पवित्र आत्मा से मदद मांगिए। इन दिनों में आपको ये कहूं कि आप प्रार्थना कीजिए और पवित्र आत्मा से कहिए। मैं जानती हूँ ये हमारे बस की बात नहीं है, ये हमारे बस की बात नहीं है। हम नहीं कर पाते, हम करना चाहते पर हम कर नहीं पाते। एक गलत व्यक्ति बदलना चाहता पर बदल नहीं पाता। एक ड्रिंक करने वाला व्यक्ति छोड़ना चाहता पर वो कई बार छोड़ नहीं पाता है। पर जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप प्रार्थना की कोठरी में जाएंगे,
और जब आप पवित्र आत्मा से कहेंगे, पवित्र आत्मा मैं इस भाग में कमजोर हूँ, हाँ पवित्र आत्मा मैं इस भाग में क्या हूँ, कमजोर हूँ। कई बार मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है और मैं गुस्से में कुछ भी क्या है बोल देता हूँ। हाँ, ऑफिस में किसी से अगर जरा सी कोई बात हो जाए तो मैं बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता हूँ। हाँ प्रभु मुझे क्या करना सिखा, कंट्रोल करना सिखा। प्रभु मुझे यीशु को क्या करना सिखा, रिप्रेजेंट करना सिखा। आपके पड़ोस में, आपके लोगों में आपकी गवाही होगी तभी तो लोग आपकी सुनेंगे। पर अगर हमारी गवाही अच्छी नहीं है तो आप सोचिए लोग कैसे सुनेंगे। और अगर हमारी गवाही अच्छी नहीं है ना, और हम जब लोगों को बताएंगे ना यीशु के बारे में, तो लोग उस गवाही को कभी भी ग्रहण नहीं करेंगे, मुश्किल है उनके लिए। इसलिए हमारे लाइफस्टाइल को सही होना क्या है, जरूरी है। जब आप ऑफिस में होते हैं ना, ये मत सोचो कि मेरा पास्टर नहीं देख रहा है, मेरा परिवार नहीं देख रहा है, बस गुस्सा आया था हमने गुस्से में कुछ भी बोल दिया। घर में हम बहुत अच्छे हैं, पास्टर के सामने बहुत अच्छे, पर स्कूल में हम अलग हैं, कॉलेज में हम क्या हैं, डॉन हैं। आप ये मत सोचिए, नहीं, भले ही पास्टर ना देखे, भले ही आपका परिवार ना देखे, पर मैं आपको बता दूं यीशु मसीह वहां पर आपको देख रहा है। परमेश्वर वहां पर आपको देख रहा है कि तू कौन सा लाइफस्टाइल जी रहा है, कौन सा लाइफस्टाइल आप जी रहे हो। इसलिए हमारे लाइफस्टाइल को क्या होना जरूरी है, सही होना जरूरी है, बदलना जरूरी है। ये ना सोचे कि हमें कोई देख नहीं रहा है। परमेश्वर की दृष्टि पूरी पृथ्वी पर है और वो हमेशा उसकी दृष्टि हम पर क्या है, लगी रहती है। इसीलिए हमें सही होना क्या है, जरूरी है। यीशु को हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अगर आप यीशु को रिप्रेजेंट करेंगे ना तो आप लोगों को जीत लेंगे। इसीलिए हमारे अंदर क्या दिखना है, यीशु दिखना है। क्या दिखना है, यीशु दिखना। हमारे पड़ोसियों को क्या दिखना है, यीशु दिखना है। इसके लिए आपको पता है क्या करना चाहिए। कुछ हो सकता है कुछ लोगों से हमारे रिश्ते खराब हो गए, टूट गए, हमें उन रिश्तों को सही करने की जरूरत है। हमें उन रिश्तों में फिर से प्रेम भरने की जरूरत है। हमें उन रिश्तों में फिर से आनंद भरने की जरूरत है। हो सकता है आपकी टेस्टमनी कहीं किसी भाग में खराब हो गई हो, पड़ोस में कोई आपके बारे में पूछे तो आप बस सोच के देखिए कोई क्या बताएगा आपके बारे में। हमारे पड़ोस में एक आंटी हैं, अभी पिछले दिनों से पता नहीं उनको क्या अजीब सा रवैया हुआ है, वो जब देखो सबसे झगड़ा करती रहती हैं। तो मैंने बोला कि सावधान रहना, क्योंकि ये जो है झगड़ालू स्वभाव जो है अच्छा नहीं है, इनसे थोड़ा क्या है, बच के रहना है। तो झगड़ालू, अब उनके पास कोई बैठता भी नहीं है, कोई बैठता आसपास का जो है ना, कोई नहीं बैठता है। पहले सब बैठते थे मैंने देखा, लेकिन अब कोई नहीं बैठता है क्योंकि उनका व्यवहार क्या है, झगड़ालू है। तो देखो लोगों ने परख लिया। तो परमेश्वर भी हमारे व्यवहार को क्या करता है, परखता है। तभी वो हमारी प्रार्थनाओं पर क्या करेगा, कान लगाएगा, वो सुनेगा। हम चुगलखोर के साथ बैठना पसंद नहीं करते। सोचो परमेश्वर कैसे करेगा। परमेश्वर भी कहेगा जब देखो चुगली करता रहता, जब देखो चुगली करता रहता है, कान भर दिए मैंने। नहीं, परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ, क्या परमेश्वर बात करना चाहेगा? आप सोच के देखिए, खुद सोचिए ना, क्या हम ऐसे लोगों से बात करना चाहेंगे? क्या आप ऐसे लोगों को पसंद करोगे? नहीं। तो परमेश्वर कैसे करेगा? परमेश्वर कैसे ध्यान देगा हमारी बातों पर? परमेश्वर कैसे ध्यान लगाएगा हमारी प्रार्थनाओं के ऊपर? हम कड़वड़ाहट से भरे, ईर्ष्या से भरे हैं, जलन से भरे हैं, और हम चाहते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना पर कान लगाए। नहीं, बाइबल में एक जगह लिखा है, मेरी प्रजा के लोग अगर दीन और नम्र होकर मुझे पुकारेंगे तो मैं उनके देश को क्या कर दूंगा, जो होगा त्यों कर दूंगा। पर कब? जब वो नम्र होकर मुझे क्या करेंगे, पुकारेंगे। तब वो हमारी प्रार्थनाओं की ओर क्या करेगा, कान लगाएगा। तो ये ध्यान दीजिए कि हम क्या लेना पसंद करते हैं, हम किनके साथ रहना पसंद करते हैं, हम क्या चाहते हैं लोगों से। परमेश्वर भी वही चाहता है मुझसे और आपसे। हम अगर सही देखना चाहते हैं ना, तो परमेश्वर भी हमें क्या देखना चाहता है, सही देखना चाहता है। इसीलिए यीशु मसीह को क्या होना है, रिप्रेजेंट होना है। और कलीसिया है, सिर्फ कलीसिया ही है जो यीशु मसीह को क्या कर सकती है, रिप्रेजेंट कर सकती है, और कोई नहीं है। कलीसिया ही है जो यीशु मसीह को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी।
तो मैं आपको कहूं कि आप अपनी गली में छोटे छोटे यीशु हो, आप अपने घर में छोटे छोटे यीशु हो, जिनको देखकर लोग कहेंगे ये यीशु के बच्चे हैं, ये तो यीशु की तरह दिखते हैं, यीशु की तरह बोलते हैं, यीशु की तरह काम करते हैं। आप अपने घर में छोटे छोटे यीशु हैं, आप अपने पड़ोस में छोटे छोटे यीशु हैं, जिनको देखकर शैतान डर रहा है। बस हमारा लाइफस्टाइल क्या होना है? यीशु के जैसा होना है। हमारा लाइफस्टाइल किसके जैसा होना है? यीशु के जैसा होना। हालेलुया। तो क्या आप अपनी गली में, अपने स्कूल में, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। अपने स्थानों पर खड़े होंगे।